आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ DNH दमन एंड दीव में न्यू जॉब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। जो भी डिपार्टमेंट में न्यू जॉब वैकेंसी आई हुई है, आप कैसे उस डिपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप करके डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे और इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे जो भी पोस्ट है आप इस एप्लीकेशन को फिलअप कर रहे हैं वो पोस्ट आपको लिखना है यहाँ पे। इसके बाद एप्लीकेंट्स नेम, एप्लीकेंट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है वो एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे। इसके बाद रेसिडेंटल एड्रेस, जो भी रेसिडेंटल एड्रेस है यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है आपको लिखना है। इसके बाद एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे लास्ट डेट एप्लीकेशन लिखना है आपको। टोटल आपके ईयर्स लिखने हैं। इसके बाद मंथ, इसके बाद डे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर आपका जो भी है मेल या फीमेल आप यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद कास्ट कैटेगरी आपको चूज करनी है। इसमें से SC ST OBC जो भी है आपकी वो यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद वेदर बिलोंग टू फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी ऑन द अदर स्पेशल कैटेगरी, आप यहाँ पे हैंडीकैप्ड है यस करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, इस तरह से टिक। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल DNH दमन एंड दीव, आपके इनमें से किसी भी डोमिसाइल है आपके पास तो यस करेंगे, या आपके पास नहीं है तो नो करेंगे। इसके SSC आपने जो भी मीडियम से स्टडी की हुई है आप यहाँ पे लिखेंगे। गुजराती, इंग्लिश, हिंदी मीडियम जो भी मीडियम है आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन, आपका जो भी एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन है वो आप लिखेंगे। SSC HSC और BA जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आप ये यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले मैं SSC लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड से आपने पासिंग की है वो बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद परसेंटेज लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने SSC की हुई है तो यहाँ पे HSC लिखूँगा। इसके बाद बोर्ड लिखूँगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिखूँगा। इसके बाद टोटल मार्क्स लिखूँगा। इसके बाद परसेंटेज। इतना लिखने के बाद आपको एक्सपीरियंस लिखना है। यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखेंगे। जहाँ से भी आपने जो भी स्कूल से एक्सपीरियंस किया है वो यहाँ पे नेम आएगा। इसके बाद पोस्ट लिखेंगे। इसके बाद फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक। इसके बाद ब्रीफ ऑफ सर्विस लिखेंगे। इसके बाद एनी अदर अचीवमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेंट पोस्ट, यहाँ पे एनी अदर अचीवमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट है तो आप लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद डेट लिखेंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर। इसके बाद प्लेस लिखेंगे। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ये ऑफिस यूज़ के लिए है, फॉर द ऑफिस यूज़ ओनली।